ओके, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि इमल्शंस क्या होता है, वो दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसे इमल्शन बन जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस, इमल्शंस की क्लासिफिकेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है सिंपल इमल्शंस, फिर दूसरी होती है मल्टीपल और तीसरी होती है माइक्रो इमल्शंस। ठीक है। सिंपल इमल्शंस की आगे से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिंपल इमल्शंस होती हैं। सिंपल इमल्शंस बेसिकली दो लिक्विड्स को हमने जो है इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया और वो हमारे पास एक सिंपल इमल्शन बन गई। अब ये भी दो तरह की होती है, इसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल। तो हमारे पास जब ऑयल इन वाटर वाली इमल्शन है, ऑयल इन वाटर का मतलब है कि वाटर के अंदर हमने ऑयल डाला है। ठीक है। जब हम वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो हमारे पास जो ऑयल है वो तो लेस क्वांटिटी में होगा ना, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि ऑयल हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो और हम उसको डिस्पर्स करें यानी उसको मिक्सअप करें, अच्छी तरह मिक्स करें। तो सबसे पहले हमें वाटर लेना है जो कि डिस्पर्शन मीडियम होगा, जिसके अंदर डिस्पर्स होंगे ऑयल के पार्टिकल्स। ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास आ जाएगा वाटर, और ऑयल जो होगा वो डिस्पर्स फेस होगा, वो फेस जिसने मीडियम के अंदर जाकर डिस्पर्स होना है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाती हैं, जैसे आपके अब डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर ऑयल इस तरह स्प्रेडेड है हर जगह और ये थोड़ी क्वांटिटी में, और वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है। अब वाटर इन ऑयल इमल्शंस में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लेना है ऑयल। ऑयल जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है ज्यादा, तो उसके अंदर हम वाटर डालेंगे। ठीक है। वो डिस्पर्स फेस है। जब हमारा डिस्पर्स फेस उसमें जाएगा डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, वो डिस्पर्स हो जाएगा, वो फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक है। ये हमारी सिंपल इमल्शन। इसको हम मतलब अगर हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहें इन दोनों में, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑयल इन वाटर वाली है, वाटर इन ऑयल वाली है। तो जो ऑयल इन वाटर वाली होती है ना, वो थोड़ी सी कम ग्रीजी होती है, यानी लेस ग्रीजी कह लें, नॉन ग्रीजी कह लें। जैसे हमारे पास मिल्क, अब मिल्क जो है वो एक एमल्शन है, यानी ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हमने बनाया होता है। ठीक है। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, तो यानी उसके अंदर ऑयल भी है, जो ऊपर ऑयल आ जाता है हमारा, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दूध उबालते हैं तो ऊपर ऑयल आ जाता है, तो वो उसके अंदर मिक्सअप, तो वो एक इमल्शन है। अगर हम दूसरी तरफ ऑयल इन वाटर वाली इमल्शन लें, वो ग्रीजी होती है। जैसे हम लोशन ले लेते हैं, अगर हम लोशन लगाते हैं स्किन पे, कोल्ड जैसे सर्दियों में, खासतौर पर सर्दियों में लोशन लगाते हैं तो वो ग्रीजी सी लुक देते हैं, वो ग्रीजी होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन जो है हमारे पास वो दो तरह की होती है। मल्टीपल यानी उसमें दो से ज्यादा फेजेस होते हैं। ठीक है। अब ऑयल इन ऑयल एक है और वाटर इन ऑयल इन वाटर एक है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन को हम डिस्पर्स करते हैं अनदर ऑयल फेज में। ठीक है। ऑयल इन वाटर को डिस्पर्स करते हैं, ऑयल वाटर वाली इमल्शन को डिस्पर्स करते हैं एक और ऑयल फेज के अंदर। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऑयल था, ठीक है, उसे हमने वाटर में डाला। अब वो वाली जो इमल्शन बनी है हमारे पास, हमने उसको उठा के एक और ऑयल के फेस में डाल दिया। ठीक है। डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला, ऑयल के डिस्पर्स मीडियम के अंदर। इसी तरह वाटर इन ऑयल इन वाटर वाली अगर हम देखते हैं, इस टाइप में हम क्या करते हैं, इमल्शंस जो है हमारी वाटर और ऑयल इमल्शन को हम डिस्पर्स करते हैं वाटर फेस के अंदर। उसके बाद आ जाती है हमारी माइक्रो इमल्शन। ये क्लियर होती हैं। ठीक है। बिल्कुल क्लियर आप कह लें, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट डिस्पर्स, ये बिल्कुल क्लियर होती हैं क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर के होती हैं डायमीटर में, तो इसलिए ये जो इमल्शंस हैं ये बिल्कुल क्लियर होती हैं। ठीक है। हमें बिल्कुल साफ नजर आ जाती है माइक्रो माइक्रो इमल्शन। थर्मोडायनेमिक की स्टेबल होती हैं, एनर्जी इनपुट नहीं चाहिए होता इनमें। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, एक इंसान कब सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ठीक है। अब सबसे पहले ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो इमोशंस को स्टेबल होने से रोक सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी को। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्रीमिंग। फिर आज ये हम बाद में नाम देखेंगे, हम पहले देखते हैं क्रीमिंग को। ये ऐसा रिवर्सिबल फिनोमेना होता है जिसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेस कम टुगेदर, सरफेस पे सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल इन वाटर की अगर हम क्रीमिंग देखें, तो ऑयल इन, ये देखिए जिस तरह हम ऑयल इन वाटर की क्रीमिंग देख रहे हैं, ऑयल इन वाटर की क्रीमिंग में हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्स फेस जो है ऑयल वो ऊपर ऊपर आ जाता है, लो डेंसिटी की वजह से वो ऊपर आ जाता है सरफेस के। ठीक है। तो वो हमारे पास अपवर्ड क्रीमिंग है। और जो हमारे पास डाउनवर्ड क्रीमिंग है, उसके जो वाटर इन ऑयल की क्रीमिंग है, वाटर जो है डिस्पर्स फेज होता है वो ज्यादा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे चले जाते हैं ऑयल के। ठीक है। वाटर ज्यादा है ना, डिस्पर्स फेज जो है वाटर जो है डिस्पर्स फेज में वो डाउनवर्ड में चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो सेडिमेंटेशन होती है, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स थोड़ी नीचे होती हैं बिल्कुल पानी के, इस तरह सेडिमेंटेशन हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कोलिसेंस की, ठीक है, कोलिसेंस में क्या होगा, जो ऑयली पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स फेज के, ठीक है, डिस्पर्स फेज के जो ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, वो फेज जिसने डिस्पर्स होना, तो उसके जो ऑयली पार्टिकल्स हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, एक दूसरे की तरफ अटैच होते हैं, तो वो बिग पार्टिकल्स बना देते हैं।
जो ये दो लेयर्स में सेपरेट हो जाए, ऑयल एंड वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाए, यानी अंदर कुछ भी ना बचे, तो ब्रेकिंग होती है, क्रैकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉक्यूलेशन। अब फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है ना, तो जो फ्री एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनकी एनर्जी कोई नहीं, बस कोई एनर्जी नहीं होती, वो क्या करते हैं, पता है कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, फ्लॉक्यूल्स टू डिक्रीज सर, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं एक दूसरे की तरफ सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए। तो जब वो सरफेस एरिया डिक्रीज करने के लिए एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, वो फ्लॉक्यूल्स बना देते हैं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर उसके बाद फेज इन्वर्जन आ जाता है हमारे पास। इमल्शन जो होता है, फेज इन्वर्जन जो होता है, वो ऐसा प्रोसेस होता है कि गलती से वाटर इन ऑयल इमल्शन और वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन जो हैं इंटर कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से चेंज हो जाए बाय मिस्टेकनली, जो बनना था वो बने ना, उसके अलावा दूसरा बन जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर है, तो इसमें हमने वाटर ज्यादा डाल दिया गलती से, ठीक है, ज्यादा वाटर होने की वजह से वो क्या हुआ, वो बिल्कुल चेंज हो गई उसकी स्टेट। चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं उसकी वजह से। इमल्शन जब हम बनाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल देते हैं उसमें, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स जो उनको बनाने में आसानी करें, उनको स्टेबल करने में काम करते हैं। तो क्या होता है उससे, उससे कभी कभी उनका कलर भी चेंज हो सकता है, कभी उनकी स्मेल चेंज, कभी उनकी पीएच चेंज हो जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इमल्शन को अनस्टेबल कर सकते हैं।